धोखा था सबाइयत का, नहीं थी कोई बगावत। दोनों बेबस बेखबर थे, उनकी थी शरारत। दोनों बेबस बेखबर थे, उनकी थी शरारत। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लतजिदन्ना अशद्दन्नासि अदावतन लिल्लज़ीना आमनुल यहूद वल्लज़ीना अशरकू। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन, आपके सामने अब्दुल्ला इब्न सबा यहूदी की इस्लाम दुश्मनी और उसने हुजूर अलैहिस्सलाम के दीन के साथ जो जो दुश्मनियाँ की हैं और फिर जिनकी वजह से जंग जमल और जंग सफ़ीन लगी है, हम इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि अब्दुल्ला इब्न सबा यहूदी की शरारतें तफसील के साथ किस्तवार आपके सामने पेश करें और जिसमें फ़ाइनली तौर पर इंशाअल्लाह जंग जमल और जंग सफ़ीन का भी बयान होगा। कुरान मजीद ने एक बयान दिया है कि अहले ईमान के सख्त दुश्मन दो हैं। पहले नंबर पर यहूदी और दूसरे नंबर पर मुशरिकीन हैं। और हम देखते हैं कि वाकई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब तबलीग का काम शुरू किया तो आप अलैहिस्सलाम के रास्ते की रुकावट बनने वाले उनमें से सरे फ़हरिस्त पर यहूदी भी थे और मुशरिकीन भी थे। आप अलैहिस्सलाम ने जो जंगें लड़ी और हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ हुजूर अलैहिस्सलाम के सहाबा वो बदर में, उहुद में, हुनैन में हुजूर अलैहिस्सलाम का साथ देकर और इन यहूदियों से लड़ते रहे। हत्ता कि हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यहूदियों को जज़ीरा अरब से निकाल दिया और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई गुस्ताखी करता, हुजूर अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ कोई अपनी ज़बान दराज करता तो उसका मुकाबला करने वाले असहाब रसूल थे और पूरी तारीख़ इससे भरी पड़ी है। तो जब हुजूर अलैहिस्सलाम की रहलत हुई तो यहूद बड़े खुश हुए। उन्होंने कहा कि अब हम इस्लाम पे गालिब आ जाएंगे। लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम की रहलत के बाद मसनद खिलाफत पर हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के दौर में उन्होंने बड़ी साजिशें, बगावतें की, लेकिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बड़ी जवां मर्दी से उनका मुकाबला किया और उनको कोई भी रास्ता नहीं दिया। जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वफ़ात हुई, फिर यहूदियों ने खुशी मनाई और उन्होंने कहा कि अब हम इस्लाम पे गालिब आ जाएंगे। लेकिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बाद मसनद खिलाफत पर हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 10 साल हुकूमत की और हज़रत उमर ने अपने दौरे खिलाफत में यहूदियों को जज़ीरा अरब से निकाल दिया। अब जब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत हुई, अब यहूदियों ने आपस में मशवरा किया और उन्होंने कहा कि अब हम अलल ऐलान इस्लाम का मुकाबला करने की ताकत नहीं रखते, अब कोई तरीक़ा तब्दील करें। और इस्लाम की दुश्मनी उनके दिलों में भरी हुई थी। ये थे यहूदी, इनके दिलों में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर फ़ारूक, हज़रत उस्मान गनी और तमाम सहाबा रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की दुश्मनी इन यहूदियों के सीनों में भरी हुई थी। वो दुश्मनी सहाबा की इनके दिलों में इसी वजह से थी कि सहाबा कराम ने हुजूर अलैहिस्सलाम का साथ देकर और इनका मुकाबला किया। फिर हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में उन यहूदियों ने एक मीटिंग की और उस मीटिंग में उन्होंने एक प्लान तैयार किया और वो ये तैयार किया कि हम अलल ऐलान इस्लाम का मुकाबला नहीं कर सकेंगे, हम अब तरीक़ा तब्दील करें। वो तरीक़ा उन्होंने ये किया कि हम बज़ाहिर इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाएं, कलमा पढ़कर अपने आप को मोमिनीन कहलवाएं और इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाएं। फिर अंदर रहकर हम जो इस्लाम को नुकसान पहुंचा सकेंगे वो बहुत पहुंचा सकेंगे। और वाकई ऐसा हुआ। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में अब्दुल्ला इब्न सबा यहूदी की सरबराही में एक टोला यहूदियों का उन्होंने बज़ाहिर कलमा पढ़कर इस्लाम के अंदर दाखिल हुए। अब इनकी तबलीग का निशाना वो लोग थे जो नए नए इस्लाम के अंदर दाखिल हो रहे थे, क्योंकि सहाबा इकराम पर तो इनका जादू नहीं चल सकता था।
नए नए लोग जो इस्लाम के अंदर दाखिल हो रहे थे, इनकी तबलीग का निशाना वो थे। सबसे पहले इन्होंने ये बात फैलाई, कहा कि सहाबा इकराम सारे अपने अपने मकाम पर, लेकिन हज़रत अली का मकाम सबसे ऊंचा है। अब बज़ाहिर ये बात इतनी ख़तरनाक महसूस नहीं हो रही थी जितना इसके पसे पर्दा उनके अज़ाइम ख़तरनाक थे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर हाथ रखने की इनकी मजबूरी थी। अगर ये सब की मुखालिफत करते तो इस्लाम के अंदर ये रह नहीं सकते थे, इसलिए इनको कोई ऐसा सहारा चाहिए था। इसलिए इन्होंने झूठा हज़रत अली पर हाथ रखा और झूठा दावा मुहिब अली और मुहिब अहले बैत का किया, और ये थे यहूदी। और इन्होंने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुतालिक ये बात आम की कि तमाम सहाबा अपने अपने मकाम पर, लेकिन हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मकाम सबसे ऊंचा है। फिर जब अगर कोई आगे से पकड़ करता तो ये अपनी बात से मुकर जाते, कहते कि जी हमारा जहन है, गलत भी हो सकता है। और अगर कोई आगे पकड़ न करता तो इस बात को पक्का करके रखते। जब काफ़ी इन्होंने देखा कि ये बीज लग चुका है तो उन्होंने फिर एक और अकीदा दिया। उन्होंने कहा कि जब हज़रत अली सबसे अफजल हैं तो खिलाफत भी हक़ उन्हीं का था। जो हज़रत अली से पहले मसनद खिलाफत पर आए, माज़ल्ला वो गासिब थे, जालिम थे, उन्होंने हज़रत अली पर जुल्म किया। देखें, काबिल गौर बात है कि इनके दिलों में हज़रत अबू बकर, उमर, उस्मान की दुश्मनी पहले से मौजूद थी। और उसका सबब ये था कि इन सहाबा ने हुजूर अलैहिस्सलाम का साथ देकर और यहूदियों को जज़ीरा अरब से निकाला था, यहूदियों को जलावतनी पर मजबूर किया था। अब वो दुश्मनी इनके सीनों में पहले से मौजूद थी। अब इन्होंने सबब दूसरा जाहिर किया, कहा कि जी उन्होंने हज़रत अली पर जुल्म किया है, इसीलिए उनको बुरा भला कहना, उन पर तबर्राबाजी करना ये बहुत बड़ा सवाब है। तो खुलफ़ाए राशिदीन पर तबर्राबाजी की बुनियाद डालने वाले ये यहूदी थे और सहाबा दुश्मनी यहीं से चली है। फिर आगे चलकर हज़रत अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुखालिफीन इनको करार देकर इनकी तकफ़ीर करना रिजाल किसी के अंदर पूरे दलाइल के साथ है। हम इंशाअल्लाह इसको किस्तवार चलाएंगे और पूरे दलाइल के साथ हम पेश करेंगे। आप हमारी दूसरी किस्त का इंतज़ार करेंगे। अल्लाह ताला हम सब को हक़ समझकर उस पर अमल करने की तौफ़ीक बख्शे।